हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्षा मैम टेली क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था अन्य महत्वपूर्ण वाउचर्स में इंट्रीज कैसे करते हैं और उसका हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आइए आज का हमारा टॉपिक है अन्य महत्वपूर्ण इंट्रीज का पार्ट सेकंड। आइए, मैंने एक कंपनी चालू कर ली है। ये वही कंपनी है जिसमें मैंने आपको पार्ट फर्स्ट की एंट्रीज रिकॉर्ड करना सिखाया था। मैंने इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। ये वह एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में रिकॉर्ड करना सिखाए थे। आइए आज का हमारा टॉपिक है पार्ट सेकंड, जिसमें हम सीखेंगे 8 नंबर तक हम यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके थे। यहाँ से हम पढ़ेंगे 9 नंबर से। तो यहाँ पे 9वीं एंट्री हमारी क्या है? LIC बीमा की पहली किस्त चुकाई 3000 रुपये। यदि आपने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप जल्द से जल्द उसे देखें। और आइए आज पार्ट हम सेकंड देखते हैं। LIC बीमा की पहली किस्त चुकाई कितना? 3000 रुपये। तो यहाँ पर क्या लिखा है? चुकाई, मतलब पैसा गया। तो इसकी एंट्री किस वाउचर में की जाएगी? पेमेंट वाउचर में। तो आइए कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंट्री करने के लिए वाउचर में जाना है, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमें कौन सा वाउचर चाहिए? पेमेंट। और पेमेंट आ रहा है इसलिए हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे। अब हमने LIC बीमा की किस्त चुकाई तो कैश जाएगा और LIC ऑफ इंश्योरेंस का लेजर आएगा, मतलब LIC ऑफ इंश्योरेंस का लेजर डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। यहाँ पे LIC ऑफ इंश्योरेंस का लेजर नहीं बना है तो आइए जल्दी से बना लेते हैं। आपको लेजर बनाने के लिए Alt+C करना है या क्रिएट पे जाना है। LIC ऑफ इंश्योरेंस रेंस अकाउंट, एंटर प्रेस करेंगे। LIC ऑफ इंश्योरेंस का लेजर जाता है डिपॉजिट एसेट्स में। डिपॉजिट एसेट्स का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जो एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे हमने LIC बीमा की कितनी किस्त चुकाई है? कितने रुपए की? 3000 रुपये की। तो हम यहाँ पे 3000 रुपये डालेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और कैश सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम कैश के माध्यम से चुका रहे हैं। बीइंग LIC ऑफ इंश्योरेंस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट पेड फ्रॉम कैश। ये नरेशन आ जाएगा। नरेशन का मीन्स क्या होता है? उसके बारे में लिखना, संक्षिप्तीकरण। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। एंट्री हो गई है। आइए नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है? निजी प्रयोग के लिए व्यापार के स्वामी ने रुपए निकाले। अब निकाले हैं तो फिर बिजनेस से क्या गया है? कैश। तो किसने निकाले हैं? स्वामी ने। स्वामी जब बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको बोलते हैं आहरण। आहरण का मीन्स होता है बिजनेस का स्वामी अपने लिए जो पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलते हैं आहरण। तो आइए कर लेते हैं एंट्री। आहरण को इंग्लिश में बोला जाता है ड्राइंग। यहाँ पे कितने निकाले? 15000 रुपये। तो ये भी एंट्री किस वाउचर में आएगी? पेमेंट वाउचर में। तो यहाँ एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका लेजर यूज करेंगे? ड्राइंग का। तो यहाँ पे ड्राइंग का लेजर बनाना है। ड्राइंग अकाउंट, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट का लेजर जो आता है वो आता है कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल भी किसने लगाई थी? बिजनेस के ओनर ने लगाई थी। और पैसे भी कौन निकाल रहा है? ओनर ही निकाल रहा है, इसलिए यहाँ पे आता है कैपिटल। Ctrl+A करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। और कितना रुपये निकाला है? 15000 रुपये। तो यहाँ पे हम 15000 डालेंगे,
एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, कैश, क्योंकि कैश निकाला है ना कि बैंक से। यदि बैंक से निकालते, जो व्यापार में जो खाता यूज होता है और उसी बैंक से यदि पैसे निकालते तो कैश की जगह पे क्या आ जाता, बैंक। एंटर प्रेस करेंगे, बैंक कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, 1/4/2024 को रोहन को माल बेचा 10,000 रुपये का। 1/5/2024 को राम से, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोहन। तो रोहन से 1/5 को 5,000 रुपये प्राप्त हो गए और शेष रुपये 5,000 डूब गए। तो आइए राम की स्पेलिंग को एडिट कर लेते हैं, मिस्टेक से हो गया है। यहाँ पे रोहन से 5,000 रुपये प्राप्त हो गए और शेष रुपये 5,000 डूब गए। तो यहाँ पे हमें कितनी एंट्री करनी पड़ेगी, 3 एंट्री। एक तो करना पड़ेगी रोहन को माल बेचने की, दूसरी करनी पड़ेगी रिसिप्ट की, पैसे रिसिप्ट हुए और शेष रुपये डूब गए तो शेष करनी पड़ेगी जो रुपये डूब गए हैं। तो आइए एक एक एंट्री कर लेते हैं। अब माल बेचा है इसलिए सेल्स वाउचर में एंट्री आएगी। किस तारीख को बेचा है, 1/4 को। तो यहाँ पे हम 1/4 करेंगे, F2 करेंगे और डेट को चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे DRCR चाहिए तो हम क्या करेंगे, Ctrl+H करेंगे या चेंज मोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या ले लेंगे, एज वाउचर। एंटर करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब रोहन को माल बेचा तो ये क्या कहलाएगा, उधार, इसलिए रोहन का नाम क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ चलिए बना लेते हैं रोहन अकाउंट। एंटर प्रेस करेंगे, रोहन को माल बेचा इसलिए जाएगा रोहन संडे डेप्टर्स में। Ctrl+A करेंगे। Ctrl+A करने के बाद यहाँ पे आपको एंटर या Ctrl+A प्रेस करना है। कितने का बेचा है, 10,000 रुपये का। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे अब सेल्स का लेजा CR होगा तो बना नहीं है तो जल्दी से बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट। एंटर प्रेस करेंगे, सेल्स का ले जाता है सेल्स में। Ctrl+A करेंगे, एंटर। यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुड्स सेल्स टू रोहन ऑन क्रेडिट। Ctrl+A से एक्सेप्ट। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं। इसी में हमारा एक दूसरा भी ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट है 10,000 रुपये का 1/5/2024 को रोहन से 5,000 रुपये प्राप्त हो गए। अब रुपये प्राप्त हुए तो इसकी एंट्री किस में आ जाएगी, रिसिप्ट वाउचर में। आइए कर लेते हैं, F6 प्रेस करेंगे रिसिप्ट वाउचर के लिए। अब रुपये प्राप्त हो रहे हैं इसलिए क्या आ जाएगा, रुपये प्राप्त हो रहा है इसलिए कैश डेबिट होगा और रोहन क्रेडिट होगा। रोहन का लेजा बना हुआ है, उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। 5,000 रुपये प्राप्त हुए इसलिए 5,000 डालेंगे और किस डेट में प्राप्त हुए हैं, 1/5 में, इसलिए डेट को चेंज करेंगे। डेट चेंज करने के लिए या तो आप यहाँ क्लिक करें या F2 प्रेस करें। तो यहाँ पे 1/5 एंटर करेंगे। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, कैश, क्योंकि कैश के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। अगर बैंक से होता तो बैंक सेलेक्ट करते, बीइंग कैश रिसिप्ट फ्रॉम रोहन। एंटर। आइए इसकी थर्ड एंट्री कर लेते हैं। थर्ड एंट्री हमारी क्या है, रोहन से 5,000 रुपये प्राप्त हो गए और शेष रुपये डूब गए। तो अभी हमने किस किस के लिए एंट्री कर ली है, जो माल बेचा है 10,000 रुपये, एक एंट्री उसके लिए होगी। दूसरी एंट्री उसने हमें पैसे दिए हैं तो प्राप्त के लिए होगी। और थर्ड एंट्री जो रुपये 5,000 डूब गए हैं उसके लिए भी एक एंट्री हमें करनी पड़ेगी। और जो रुपये डूब गए उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है
और एडजस्ट हमारा ये लॉस कहलाता है, क्योंकि अब आपको इससे पैसे नहीं मिलना है। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, या व्यक्ति आपका देश छोड़ के चला जाना, या फिर वह व्यक्ति दिवालिया हो जाना, तो अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो आइए इसको अपन एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं 5000 की। तो जो रुपए लॉस हो गए हैं या डूब गए हैं उसकी एंट्री करते हैं जर्नल वाउचर में F7, क्योंकि इस अमाउंट को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक 5 में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको बैड डेब्ट्स लेजर बनाना पड़ेगा। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है डूबत ऋण, ऐसा पैसा जो आपको मिलना नहीं है, डूब गया है, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे तो बैड डेब्ट्स का लेजर बनाएंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ हमारे लिए लॉस है, इसलिए इसे डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब कितने रुपए का लॉस हुआ है, 5000 का, इसलिए यहाँ पे 5000 सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे किससे लॉस हो रहा है, रोहन से, इसलिए रोहन को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीइंग बैड डेब्ट्स फ्रॉम रोहन, एंटर एंटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, यस से माल खरीदा, कितने का, 10,000 रुपये का, 2% डिस्काउंट प्राप्त हुआ। तो आइए इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। यस से माल खरीदा मतलब ये क्या खरीदा, अपने उधार खरीदा, क्योंकि पार्टी का नेम आया है। लेकिन जब हमने 10,000 रुपये का ख़रीदा तो उसमें सामने वाले जो सप्लायर है उसने हमें 2% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट का मीन्स होता है टोटल अमाउंट में आपको लेस करके अमाउंट देना है, तो आपको ये कहलाता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में आपकी टोटल अमाउंट में कुछ रुपए कम देना पड़ता है, वो डिस्काउंट कहलाता है। अब हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। आइए देखते हैं। अब माल खरीदा है, इसलिए F9 वाउचर में एंट्री आएगी। कंट्रोल H करेंगे और यहाँ पे जाएंगे एच वाउचर में, एंटर प्रेस करेंगे। अब हमने किससे ख़रीदा है, यस से, उधार खरीदा है, इसलिए यस का लेजर क्या होगा, क्रेडिट। आइए देख लेते हैं यस है या और कोई है। तो यहाँ पे यस ही है, ठीक है, यस से ही ख़रीदा, तो यहाँ पे यस का लेजर हो जाएगा क्रेडिट। लेकिन जो यहाँ पे यस का लेजर बना है वो किस में बना है, सन्डी डेप्टर्स में, लेकिन हमें किस में चाहिए, सन्डी क्रेडिटर्स में, क्योंकि वो वह व्यक्ति जिसको हमने माल बेचा था और उसी नाम का एक व्यक्ति और है जिससे हमने माल खरीदा है। तो आइए लेजर बनाना पड़ेगा। अब आप इसको बनाओगे, बनेगा नहीं, क्योंकि सेम लेजर दोबारा नहीं बनता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है आप इसमें कुछ भी चेंज कर दें। जैसे हम इससे ख़रीद रहे हैं तो इसके आगे लिख दें सन्डी क्रेडिटर्स, इस तरह से, तो ये दोबारा लेजर बन जाएगा। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ पे आपको अमाउंट डाला है, कितने का ख़रीदा है, 10,000 रुपये का। लेकिन अब हम इसको 10,000 नहीं देंगे, क्योंकि इसने हमें 2% डिस्काउंट दिया है। आइए सीख लेते हैं डिस्काउंट को कैलकुलेट कैसे करना है। इसके लिए आपको कंट्रोल एन करना है कीबोर्ड से और यहाँ 10,000 रुपये लिखेंगे। इस पर कितना परसेंट निकालना है, 2%, इसलिए 2 लिखेंगे। स्लैश, स्लैश मतलब बटे कहलाता है, स्टार मतलब गुणा कहलाता है, और 100, एंटर प्रेस करेंगे। तो डिस्काउंट हमारा कितना आया है, 200 रुपये। तो हम जो 10,000 रुपये है उसमें 200 रुपये लेस करके देंगे। तो 10,000 माइनस 200, तो कितना आया, 9,800। तो यहाँ पे हम 9,800 ही लिखेंगे, क्योंकि हमें डिस्काउंट लेस करके देना है। तो इसको हटाने के लिए या तो आप क्रॉस पे क्लिक करें या कंट्रोल एन फिर से करें। तो 9,800 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे,
एंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे गुड्स परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुड्स परचेज अकाउंट, और यहाँ पे परचेज का ले जा किस में जाता है, परचेज में। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। अब यहाँ पे कितना आएगा, 10,000 रुपये, क्योंकि माल तो हमने 10,000 रुपये का ख़रीदा है, लेकिन हमें डिस्काउंट लेस करके देना है 9,800। ऐसा आप जैसे ही करोगे तो आपको CR फिर से दिखाई देगा, और हमें CR ही चाहिए। तो क्योंकि हमें जब डिस्काउंट मिलता है तो आपका क्रेडिट होता है, और आप जब देते हो तो डेबिट होता है। तो यहाँ पे अब हमें लेजर किसका बनाना है, डिस्काउंट रिसीव्ड का। तो आइए लेजर बना लेते हैं, डिस्काउंट रिसिप्ट या रिसिप्ट, जो भी आप लिखना चाहो, अकाउंट। एंटर करेंगे। अब डिस्काउंट रिसिप्ट हो रहा है, इसलिए कहलाएगी इनडायरेक्ट इनकम। कंट्रोल ए करेंगे तो देखिए डिस्काउंट रिसिप्ट में अपने आप 200 रुपये आ गया, और ये सही भी है। तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, यदि आपसे कोई पूछे आपने कितने का माल खरीदा, तो आप बोलोगे 10,000 रुपये का। अब आपसे अगर कोई पूछे कितना डिस्काउंट प्राप्त हुआ, तो आप कहोगे 200 रुपये, 2% के हिसाब से। तो आपने पार्टी को अब आपको पेमेंट कितना करना है, 9,800। तो देखिए आप लेजर में बैलेंसेस भी दिखाई दे रहा है। बैलेंसेस का मतलब होता है इतना रुपया आपको इसको पे करना है। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम यस ऑन डिस्काउंट, या डिस्काउंट यस एंड डिस्काउंट रिसिप्ट। आप इस तरह से भी लेजर लिख सकते हो। एंटर, एंटर, एंट्री हो गई है। आइए नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, माही को माल बेचा 20,000 रुपये का। कितने का बेचा, 20,000 रुपये का। 5% डिस्काउंट दिया, अब माल बेच रहे हैं तो डिस्काउंट देंगे। तो आइए देख लेते हैं ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, उधार। तो देख लेते हैं कैसे करना है। अब बेचा है तो F8 वाउचर आएगा, यहाँ पे कंट्रोल H करेंगे, एज वाउचर जाएंगे। अब माही को माल उधार बेचा, इसलिए माही क्या आएगी, डेबिट। मैं आपको पहचानना बता चुकी हूँ कि ऐसे आप नगद उधार की पहचान करोगे। अब बेचा है इसलिए यह जाएगा सन्डे डेप्टर्स में। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। अब यहाँ पे माही में हम कितना रुपए डालेंगे, 20,000 पर 5% कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे कंट्रोल एन करेंगे, कैलकुलेटर को ओपन करेंगे, यहाँ 20,000 लिखेंगे और स्टार 5/100। आपको समझ में तो आ रहा है ना, 20,000 गुणा मतलब स्टार, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, और स्लैश मतलब डिवाइड 100। एंटर करेंगे तो कितना डिस्काउंट आया, 1,000 रुपये। तो आइए 20,000 में से हम 1,000 घटा लेते हैं, कितना आया, 19,000 रुपये। तो हम यहाँ पे कितना डालेंगे, 19,000 रुपये। तो इसको हटाने के लिए कैलकुलेटर को कंट्रोल एन करेंगे। लाते भी कंट्रोल एन से हैं और हटाते भी कंट्रोल एन से हैं। यहाँ पे हम 19,000 डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और CR क्या हो जाएगा, सेल्स या गुड सेल्स का लेजर। अब यहाँ पे आपको कितना डालना है, खुद से 20,000 रुपये का, क्योंकि बेचा तो आपने 20,000 का है, लेकिन माही से आपको लेना 19,000 है, क्योंकि आपने 5% डिस्काउंट दिया है। आप ऐसा करोगे तो आपको DR मिल जाएगा, और आपको यही चाहिए, क्योंकि जब आप डिस्काउंट देते हो तो डेबिट होता है, और लेजर बनता है डिस्काउंट गिवन या डिस्काउंट इशू के नाम से। चलो बना लेते हैं। अकाउंट एंटर करेंगे, यह आपके लिए कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि आप देते हो तो एक्सपेंसेस और प्राप्त होता है तो इनकम। कंट्रोल ए करेंगे, और यहाँ पे 1,000 रुपये आ चुका है। परचेज की तरह हमने पार्टी को माल कितना बेचा है, 20,000 रुपये का, लेकिन लेंगे हम कितना, 19,000 रुपये,
क्योंकि हमने 5% डिस्काउंट दिया है और 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 1000 रुपये आएगा। तो डिस्काउंट गिवन में आएगा 1000, सेल्स में आएगा 20000 और माही में आएगा 19000। आइए नरेशन लिख देते हैं। बीइंग गुड सेल्स टू माही ऑन क्रेडिट एंड डिस्काउंट गिवन। एंटर एंट्री हो गई है। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, माल खरीदा 20000 रुपये का, 5% डिस्काउंट मिला। अब हमने ये कैसे खरीदा है, नगद। तो आइए एंट्री कर लेते हैं। हम खरीदा है इसलिए परचेज वाउचर आएगा। मोड चेंज करने के लिए Ctrl+H करेंगे, एज वाउचर में जाएंगे। अब हमने नगद खरीदा है इसलिए पैसा जाएगा, लेकिन पैसा कितना जाएगा, 20000 पर 5% कैलकुलेट करने पर। तो कितना आएगा कर लेते हैं। यहाँ 20000 पे हमें 5% फिर से करना है तो 5 आएगा और डिवाइड 100 आएगा। तो कितना आया 1000। 20000 में से हम 1000 घटाएंगे तो कितना आया 19000। क्योंकि ये नगद है इसलिए हम कैश कितना देंगे 19000। एंटर प्रेस करेंगे। गुड्स परचेज में कितना आएगा 20000, आपको खुद से लिख देना है। एंटर प्रेस करेंगे और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ डिस्काउंट जब देते हैं तो क्रेडिट होता है। एंटर करेंगे। बीइंग गुड्स परचेज इन कैश एंड डिस्काउंट रिसिप्ट। एंटर। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, भूमि खरीदी 50000 रुपये की, 10% डिस्काउंट मिला। अब खरीदी है इसलिए मिलेगा। और यहाँ पे हम मान रहे हैं भूमि को स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति क्या होती है हम आपको पिछली वीडियोज में विस्तार पूर्वक सिखा चुके हैं। आइए इसको कर लेते हैं। अब भूमि खरीदी, नगद खरीदी है इसलिए F5 में आएगी। अब भूमि खरीदी तो भूमि आएगी इसलिए डेबिट करना है। लैंड, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लैंड। भूमि को लैंड अकाउंट के नाम से लेजर बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स में इसको डालेंगे। फिक्स्ड एसेट्स मीन्स क्या होता है, स्थायी संपत्ति। कितने की खरीदी है 50000 रुपये की, तो हम यहाँ पे 50000 रुपये डालेंगे। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कैश, क्योंकि हमने कैश जाएगा, नगद खरीदी है तो कैश आ जाएगा। और यहाँ पे अब कैश 50000 रुपये नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि उससे हमें 10% डिस्काउंट मिला है। तो आइए हम पहले के अनुसार कैलकुलेट कर लेते हैं। 50000 पे 20% डिस्काउंट डिवाइड 100 तो कितना आया 10000 रुपये। तो हम 50000 में से 10000 को लेस करेंगे। एंटर। तो कितना आया 40000 रुपये। तो कैश में हम कितना लिखेंगे 40000 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है इसलिए CR होगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट का लेजर बना है, हम उसको यूज कर लेंगे। और यहाँ पे नरेशन लिखना है। बीइंग लैंड परचेज्ड इन कैश, नगद में भूमि खरीदी एंड रिसीव्ड डिस्काउंट 20%। आप नरेशन को थोड़ी बहुत अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो।